हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। एपिसोड 47 स्टार्ट होता है वहीं पर जहां पर पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। पिछले एपिसोड में आपने देखा था उस हेवनली घोस्ट सेक्ट की मास्टर एक बहुत ही बड़ा जाइंट हाथ बनाकर उस हाथ को चिन्मो के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन चिन्मो तभी अपने पावर को इतना बढ़ा लेता है कि वो हाथ उसके पहुंचने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसके बाद वही देखकर उस हेवनली घोस्ट सेक्ट की लीडर की पसीना छूटने लगता है और वो सोचने लगता है कि वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो अपने पावर को छुपा रहा था। उसके बाद उस सेक्ट की और एक मेंबर बताता है कि चलो हम उसे पकड़ लेते हैं और उसके सारे सीक्रेट हम जान लेंगे और उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। उसके बाद वही हेवनली घोस्ट लीडर बोलता है तो बातें ख़त्म, चलो उसे ख़त्म करते हैं। और वो सब गैंग बनकर मतलब इकट्ठे होकर एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और चिन्मो बोलता है तुम सब एक साथ मेरे ऊपर हमला करोगे। उसके बाद वही सारे मेंबर को दिखाए जाते हैं, मतलब हेवनली घोस्ट सेक्ट के मेंबर जो कि अपने घोस्ट को बुला लेते हैं चिन्मो के ऊपर अटैक करने के लिए। और चिन्मो भी अपने हाथ में लाइटनिंग पावर को इकट्ठा करने लगता है और वही लाइटनिंग पावर उन सारे घोस्ट के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से वो सारे घोस्ट वहीं पर टुकड़े टुकड़े होकर ख़त्म हो जाते हैं। और चिन्मो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा थक गया था क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा अटैक बनाकर उन घोस्ट के ऊपर छोड़ा था। वो अटैक उसके आधी पावर को ख़त्म कर दिया था, इसलिए वो थक गया था। और उस लीडर को दिखाया जाता है जो कि घोस्ट लीडर जो बोल रहा था कि तुमने मेरी स्टूडेंट को मार दिया, मतलब मेरी डिसिपल को मार दिया, तो अब तुम तो उसके बाद वो अपने हाथ में से एक कुछ पेपर निकलता है, पेपर नहीं तो उसे एक फॉर्मेशन बोल सकते हैं, उस फॉर्मेशन निकलता है। उसके बाद उसमें अपने मुंह से खून थूक देता है उसके ऊपर और वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उस फॉर्मेशन से बहुत ही ज़्यादा मतलब हज़ारों मात्रा में भूत निकलते हैं जो कि एक भूतों की लहर की जैसा आ रहा था। और वो सारे भूत वो बादल की तरह चिन्मों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, जिसे देखते ही उन सारे लोगों की पसीने छूट गए थे। और चिन्मों को दिखाया जाता जो कि बहुत ही ज़्यादा शांत होता है और बोलता है कि मेरे पास एक डैगर है जिसकी मदद से मैं हज़ारों भूतों को भी मार सकता हूँ। उसके बाद वो अपने डैगर को निकालता है और वो सारे भूतों के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से वो सारे भूतों वहीं पर ख़त्म होने लगते हैं। उसके बाद देखकर उस हेवनली घोस्ट सेक्ट की लीडर बोलता है तुम कौन हो और तुम मेरी भूतों को आर्मी को कैसे मार दिया। उसके बाद सुनकर चिन्मो बोलता है मैं एक कल्टीवेटर हूँ। उसके बाद वही हेवनली घोस्ट सेक्ट के लीडर बोलता है तो तुम एक कल्टीवेटर हो। उसके बाद उसके शरीर में से बहुत ही ज़्यादा लाइट निकलता है और वो वहीं पर एक्सप्लोड होकर मर जाता है। और वहीं पर वही दूसरा हेवनली घोस्ट मेंबर ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिन्मो की पैर पड़कर उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं आपकी नौकर बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन चिन्मो उसे नहीं छोड़ता है और वो अपने डैगर को बुलाता है और उसकी गर्दन काटकर उसको मार देता है। उसके बाद चिन्मो संगजी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे सोल बहुत ही डैमेज हो गया है, तुम्हें एक रीजेनरेशन इल्जियर खाना पड़ेगा। इसलिए मैं चू वेंजिंग को उस सामान को ढूंढने के लिए बोल दूंगा।
उसके बाद वो अपने फियांसी के पास जाता है और बोलता है कि तुम थोड़ी देर के लिए चिन संगजी की ध्यान रखना। और उसके बाद चिन्मू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर डेथ वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर पिछले एपिसोड में कुछ लड़कियां नाच रहे थे, लेकिन अब उस घर में उन लड़कियों की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। और वहाँ पर लिंगजू और उसकी माँ को भी दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों की भी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। उसके बाद वहीं इनयांग कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और वो किसी को देखकर बोलता है कि तो तुम फाइनली आ गए। उसके बाद चिन्मू को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि तुम वही कल्टीवेटर हो जो कि यांग एनर्जी को इन एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो अपनी लाइफ को बढ़ाता है। लेकिन तुम्हें तो यहाँ रहना बहुत ही बेकार होगा। लेकिन वो कल्टीवेटर बोलता है, तुम्हें देखने से नहीं लगता कि तुम लिनसोंग को मार सकते हो, लेकिन मैं यहाँ छुप नहीं रहा हूँ। ये तो मेरे लिए पूरे स्वर्ग है और ये धरती में मेरे लिए बहुत ही बड़ा स्वर्ग है और यहाँ पर मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। उसके बाद लिंजू वो चिन्मू को बोलता है, मास्टर मेरी माँ को इसने बहुत सताया है, आप हमारी बदला लीजिए। उसके बाद वही इन्यांग कल्टीवेटर लिंजू की सर को बहुत ही ज़ोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से लिंजू की सर बहुत दर्द करता है और वो चिल्लाने लगते हैं। और वो कल्टीवेटर बोलता है, तुम्हारी जैसी औरत को लिंगसन ने रखकर बहुत ही बड़ा गलती कर दिया, उसे तो मरना ही चाहिए था। और उसके बाद सुनकर चिन्मू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो अटैक भी कर देता है, लेकिन वो कल्टीवेटर उसे डच कर लेता है। और उसके बाद तो दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं। गुड बाय।